हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता का हमने एक क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। पहले इससे हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद इसकी थ्योरी थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पासा उछाला जाता है, एक से बड़ी और विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। जब एक पासा उछालते हैं तो पासा देखिए कैसे बनता है, ऐसे बनता है और उसमें कितने सरफेस होते हैं, उसमें 6 सरफेस होते हैं एक पासे में। ठीक है, वो पासा कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, और उसमें जब सरफेस का अगर हम बात करेंगे, अगर हम उसके सारे सरफेसेस का बात करते हैं तो उसमें 6 सरफेस होता है। अगर हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे 6 सरफेस हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 5 हो चुका है, एक सरफेस और जो ऊपर से ढका जाएगा। और जो प्योर पासा होता है, जो नॉर्मल पासा नहीं होता है, उसमें आमने सामने का योग जो होता है, सतहों के आमने सामने का योग जो होगा वो 7 होगा। ठीक है, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ 5 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ 6 है तो इसके उल्टा ये ऊपर वाला ढकने वाला है, चारों ऐसा खड़ा कर लेंगे और फिर ये जो ढकेंगे उससे तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये 5 वाला ऊपर से आकर ढक जाएगा, तो 6 का उल्टा 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 का उल्टा 4 होगा, 5 का अपोजिट क्या है, जो है 2 हो जाएगा। ये मानक पासे की हम बात कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड पासे की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 है तो हमें 3 का उल्टा नहीं दिखेगा। जब भी मानक पासा में हम देखेंगे तो 3 के पीछे का नहीं दिखेगा। अगर हम पासे में एक साथ अगर जो अपोजिट है, कभी भी पासे का जो क्वेश्चन आएगा, हमें पासे का क्वेश्चन भी हम थोड़ा सा बता देते हैं इसमें। जैसे पासे का क्वेश्चन आया, कहा ये स्टैंडर्ड पासा कौन सा सही पासा है, कौन सा गलत पासा है, कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर 3 का अपोजिट 4 इसमें आ गया तो वो गलत है, वो पासा ही गलत है। अगर 3 के बगल 4 दे दिया, क्योंकि मानक पासा में क्या होता है, 3 के बगल कभी 4 होता ही नहीं है, 3 के अपोजिट 4 होता है, वो कभी दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अपोजिट वाला अगर हम 3D फिगर को देखेंगे तो अपोजिट वाला नहीं दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का उल्टा 4 दिखेगा नहीं। अगर हमें यहाँ 5 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, और अगर 3 और 5 और 2 लिखा है तो भी नहीं होगा, क्योंकि 5 का उल्टा 2 कभी भी साथ साथ नहीं दिखेगा। और अगर हमें वहाँ 1 लिखा है, अगर सामने वाले पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ सामने वाले पे ये जो सामने सरफेस है इस पर 1 बना हुआ है ना, तो ये पासा एग्जिस्ट करेगा, ये पासा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब पासे का प्रोबेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन बताते हैं। इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी में क्या है, तो ये पासे की बात है, यही पासा होता है। ठीक है, अगर हम इससे रिलेटेड एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो ये वाला है, इसमें ये पूछा है, अभी आप देख चुके हैं पासे में कितने सरफेस होते हैं, कुल घटनाएं कितनी होती हैं। पासे में जो होगा कुल घटनाएं कितनी होंगी, कुल घटनाएं जो हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं कुल घटनाएं कितनी होंगी, 6 घटनाएं होती हैं, 1 2 3 4 और 5 और 6। ठीक है, एक पासा अगर हम लेंगे तो उसमें कुल मिला के कितनी घटनाएं होंगी, 6 होंगी। 1 से 6 तक जब लूडो का हम वो खेलते हैं तो उसमें 1 से 6 तक बना होता है। ठीक है, तो 1 से 6 तक की घटनाएं उसमें होती हैं। ठीक है, अगर ये 1 से 6 तक घटनाएं हैं तो हमें अच्छा, और हमें प्रोबेबिलिटी का जो सिंबल होता है वो PE होता है। ठीक है, क्योंकि घटनाओं का इंग्लिश होता है इवेंट्स। ठीक है, यहाँ क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है, इसका अंग्रेजी जो होता है वो इवेंट्स होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो प्रोबेबिलिटी संभावनाएं होंगी इवेंट की, वो होती है होने वाली घटनाएं। ऊपर क्या होंगी, होने वाली घटनाएं या घटित घटनाएं। क्या लिख देंगे, घटित घटनाएं, घटित घटनाएं। ठीक है, घटित घटनाएं अपॉन कितना हो जाएगा, कुल घटनाएं। क्या हो जाएगा, नीचे कुल घटनाएं हो जाएगा। ठीक है, कुल घटनाएं हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो मतलब घटित घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं। अब ये बताइए, ये हमें 6 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो एक पासा उछाला जाता है, एक से बड़ी होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए। एक मतलब हमें नहीं लेना है। ठीक है, एक को हमें नहीं लेना है। ठीक है, एक नहीं लेना है। और एक से बड़ी और विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या इसमें कौन कौन है, 1 है, 3 है और 5 है। एक भी है तो एक तो हमें लेना ही नहीं है, और 3 और 5। अब वो कहा गया एक से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा, कुल घटित घटनाएं कितनी हो सकती हैं, अब सिर्फ 2 आ सकता है, 3 और 5। तो हमें घटित घटनाएं 2 हैं, 3 और 5, तो 2 घटनाएं यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, यहाँ 2 आ जाएगा। और कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी, कुल घटनाएं यहाँ पे पासे में कुल कितना कितना होता है लूडो के अंदर, है ना, वो कुल मिला के 6 होता है। ठीक है, तो 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इसका जो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, जो इसकी प्रायिकता आएगी, वो PE जो आएगा वो हो जाएगा 1/3। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकालना सीखते हैं। ठीक है, आप सभी लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।